हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। तो कैसे हैं आप लोग। मैं कृष्णा सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल योर मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। हम लोग जो है क्लास 10th का जो रियल नंबर है ना, उसके दो वीडियोस में इसके पीछे कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देख रखा है। अब उसी में आगे बढ़ते हुए आज जो है एनसीईआरटी के कुछ बचे हुए क्वेश्चन को द एंड करते हुए फिर अगले वीडियो में हम लोग जो अगला टॉपिक है वो देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 में जो है ना हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 तक के देखा हुआ था। अब क्वेश्चन 2 तक का देखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 हमें सॉल्व करना था। क्वेश्चन 3 क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द एलसीएम। देखिए एक्सरसाइज 1.1 हम लोग देख रहे हैं, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। ये कुछ नंबर दिए गए 12, 15, 21 और दूसरे में 17, 23 और 29 और आपका 8, 9 और 25। तो मैं आपको जो है ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और थर्ड करके दिखा देता हूं, उसके बाद आप सेकंड वाला खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से। फर्स्ट वाला है आपका 17, 12, 15 और 21 का हमें फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, हमने एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने का तरीका बता रखा है, बहुत सिंपल है। देखिए ध्यान से, अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन करें जो है तो ये आपका सबका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो सकता है 2 × 2 × 3 और इसको 15 को लिख सकते हैं आप जो है 3 × 5 प्राइम फैक्टर के रूप में और 21 को आप लिख सकते हैं 3 × 7। ठीक है, तो इनका जो एलसीएम होगा, एलसीएम एलसीएम क्या होता है ध्यान से देखिएगा। एलसीएम जो है ना, इनमें जो नंबर है, जैसे मान लीजिए 2 है तो 2 इनमें से जो है ना 2 की सबसे ज्यादा पावर, यानी इसको पावर के फॉर्म में लिखा जाए तो 2 के पावर 2 और आपका 3 होगा और ये जो है आपका 3 × 5 होगा और ये 3 × 7 होगा। तो इन सब में अगर 2 देखा जाए तो 2 सबसे ज्यादा बार, यानी सबसे ज्यादा पावर जो है 2 की 2 है। और फिर इनमें कॉमन अगर किया जाए 3 को तो देखिए इसमें भी 3 वन टाइम है, वन टाइम है, वन टाइम है, यानी पूरे में से कॉमन 3 मिलेगा। उसके बाद इसमें से अगर देखा जाए 5 कॉमन तो किसी में नहीं है, एक बार आया हुआ है तो एक बार लिख लेंगे। पूरे में एक बार 7 आया तो 7 लिख लेंगे। अगर देखिए इनमें से कॉमन किया जाए तो अगर कॉमन नहीं मिल रहा है तो सबसे ज्यादा बार जो नंबर आया हुआ होता है उसे यहाँ लिखते हैं, उसे जो है यहाँ पे लिख लेंगे। फिर उसके बाद जो है उनमें से अगर कॉमन मिल रहा हो तो जो कॉमन मिल रहा है जितने टाइम उसको उतने टाइम लिखेंगे। यहाँ पे 3 वन टाइम कॉमन मिल रहा था, उसके बाद 5 किसी में कॉमन नहीं है तब भी लिखेंगे और उसके बाद 7 जो है आप एक बार लिख लेंगे। ठीक है, अगर ये 5 सब में होता तब भी एक ही बार लिखते। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 4 और ये होगा 3 और ये 35। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 12 × 35 और इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे जो है तो 35 × 12 जो आएगा यही इसका एलसीएम होगा, यानी 2 5 जा 10, 1 2 3 जा 6 1 7 और ये आपका 5 और ये आपका 6, यानी 0 और 7 और 5 आपका 12 होता है। 12 को 2 और 1 कैरी 6 1 7 720 जो है इनका क्या आएगा, एलसीएम आएगा। ओके, और इसके एचसीएफ की बात करें 12, 15 और 21 के, तो अगर इनके एचसीएफ की बात करें तो ये देखिए एलसीएम के लिए तो हो गया, तो एलसीएम को हम थोड़ा यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर दिया हमने और यहाँ पे अगर मैं इनका एचसीएफ देखूं तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दोनों में कॉमन। तो दोनों में कॉमन देखा जाए ना तो इसमें देखिए 3 और 5 कुछ नहीं कॉमन, 3 कॉमन है, 3 है, उसके बाद 5 इसमें कॉमन ही नहीं है, 2 इसमें कॉमन ही नहीं है, तो जो दोनों में कॉमन होता है वो आपका एचसीएफ होता है, वो भी सबसे बड़ा वाला कॉमन। तो इसमें 3 कॉमन है और आपका एचसीएफ यहाँ पे इसका 3 हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम देखिए, एलसीएम और एचसीएम में ये डिफरेंस है, इनमें से जो कॉमन होता है वो आपका जो हाईएस्ट कॉमन, यानी इसमें 3 कॉमन है, कुछ और भी कॉमन होता है तो वो भी लिख लेते क्योंकि सबसे बड़ा कॉमन लेना होता है। अगर मान लीजिए इसमें 2 इसमें एक कॉमन होता है तो 2 2 तो यहाँ एक और 2 लिखते। दोनों में कॉमन होना चाहिए तो वो आपका एचसीएफ जितने कॉमन हो, और एलसीएम जो है दोनों में कॉमन अगर नहीं है तो भी अब लिखते हैं। देखिएगा वही कंफ्यूजन आ रहा है आपको कि जो इसमें सबसे ज्यादा बार आया हुआ हो उसको भी लिखते हैं और उसके बाद बाकी सारे नंबर्स में कॉमन देखते हैं, अगर कॉमन नहीं मिल रहा है तो भी लिख लेते हैं। ऐसे करके हमने एक करके दिखाया। अब एक जो है आप इसे उम्मीद है कर लिए होंगे और मैं इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं आप। 3 का फर्स्ट वाला था, ठीक है। क्वेश्चन 3 का थर्ड वाला करते हैं। क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना। ये है आपका 8, 9, 25 और ये है 3 का थर्ड वाला क्वेश्चन और इसका फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ।
तो देखिए ध्यान से, इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू टू इंटू टू बनेगा, इसका करेंगे 3 इंटू थ्री बनेगा, इसका करेंगे 5 इंटू 5 बनेगा, ठीक है। और फिर इनका जब एलसीएम लेंगे ना, तो मैंने कहा था एलसीएम में देखते हैं कि इन तीनों में अगर कॉमन मिल रहा हो तो ठीक है, नहीं मिल रहा हो तो जो नंबर, जैसे इसका 2 है, ये 2 तीनों में कॉमन नहीं मिल रहा है, तो 2 सबसे ज्यादा टाइम कितनी बार आया, यानी 2 की सबसे बड़ी पावर, तो 2 की पावर क्या होगी 3, यानी 2 के पावर 3 आएगा। 3 दोनों में नहीं कॉमन है तो ये पूरा 3 इंटू थ्री लिख लेंगे, यानी 9, और ये आपका ये भी नहीं कॉमन है 25। मतलब अगर कॉमन नहीं हो तो इनमें जो सबसे बड़ी पावर होती है वो एलसीएम के लिए लिखते हैं, ठीक है। और अगर कॉमन होता, जैसे ये इसमें भी मैं आपको बता रहा हूं कि इनमें कॉमन नहीं है तो इस तरह से लिख लेंगे, और उसके बाद अभी आपको कॉमन होता तो बता रहे हैं, देखिए ध्यान से किस किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 8 इंटू 9 इंटू 25 का, तो आपका ये जो है 8 9 जा 72 इंटू 25 होगा, और इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही आपका एचसीएफ होगा। मल्टीप्लाई आपको तो आता ही होगा बिल्कुल बेसिक तरीके से, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 2 जा 4 1 5, और 7 5 जा 35 को 5 कैरी 3, 7 2 जा 14 और 3 17, ये 0550 हो जाएगा, और आपका 1718 ये आपका 1800 आएगा, ठीक है। तो देखिए यहां से अगर मान लीजिए इनमें जो है ना, यहाँ पे अगर आपका 2 कॉमन हो जाता, जैसे यहाँ पे अगर आपका 2 आ जाता, यहाँ पे एक 2, तब क्या करते, तभी 2 के पावर 3 लिखते, क्योंकि हमने कहा कि 2 के सबसे बड़ी पावर को लिखते हैं, इनमें से 2 के सबसे बड़ी पावर को। यहाँ पे अगर मान लीजिए 2 के पावर 3 आ जाता, तो दोनों में से कॉमन 2 के पावर 3 है, तब भी 2 के पावर 3 लिखते हैं, यानी कि 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 3। हमने कहा कि अगर कॉमन मिल रहा है तो जो कॉमन मिल रहा है वो लिखना है, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी पावर है उसकी लिखना है। जैसे यहां मान लीजिए 2 के पावर 2 होता, तब भी 2 के पावर 3 लिखते, क्योंकि 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3 यहाँ पे है, सबसे बड़ी पावर 2 के पावर 3 वाला होगा तो वो यहाँ पे लिखेंगे, समझ रहे हैं। तो इस तरह से एलसीएम लेते हैं। इसके एचसीएफ की बात करें तो इसका एचसीएफ जो है वो जो सब में तीनों में कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो भी तीनों में होना चाहिए, तो इन तीनों में कॉमन कुछ नहीं है, इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा, लिखा है कि गिवन नंबर, जो 4 का सॉल्यूशन है हम लोग देखते हैं। कि ये जो गिवन नंबर है इसमें आपका एचसीएफ इस दो नंबर है 306 और 657, ठीक है। इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ होगा वो होगा 9, और इनका जो एलसीएम होगा वही हमें पता करना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हमें पता है कि कोई भी दो नंबर हो उनका जो मल्टीप्लीकेशन होता है, मान लीजिए ए और बी दो नंबर है, उनका मल्टीप्लीकेशन उनके एचसीएफ और उन्हीं के एलसीएम के बराबर होता है, प्रोडक्ट के, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर मैं यहां से एलसीएम पता करना चाहूं तो एलसीएम जो है क्या होगा, 306 और 657 का एलसीएम होगा। यहां से एलसीएम अगर पता करना हो तो देखिए एचसीएफ का डिवाइड हो जाएगा, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, यानी 306 इंटू 657 बाई आपका ये एचसीएफ हो जाएगा, और एचसीएफ कितना दिया, 9 दिया हुआ है, तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, ये आपका डिवाइड हो जाएगा, और ये 34 इंटू 657 जो आएगा वही इसका एलसीएम हो जाएगा। यहां से इसका एलसीएम पता कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ पे दो नंबर दिए हुए थे और इन दोनों का ये एचसीएफ दिया है, एलसीएम पूछ रहा है और ये फाइंड कर लेंगे। तो 657 में जो है आपको 34 का मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा, 4 7 जा आपका 28 होगा, यहाँ पे 8 2 कैरी हो जाएगा, 4 5 जा 20 और 2 22 को 2 फिर कैरी 2 2 4 6 जा आपका 24 2 26, 3 7 जा 21 को 1 कैरी 2 3 5 जा 15 और 2 17 17 को 7 1 कैरी, और उसके बाद 3 6 जा 18 और 1 19 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 8 3 और ये 3 और 1 कैरी, 9 2 11 और 1 12, और ये आपका ये होगा, सही क्या ना, 3 और 6 7 आपका 13 होगा, 13 को 3 1 कैरी, 9 2 11 और 1 12 12 को 2 1 कैरी और 1 1 2 हो जाएगा। यानी ये आपका आएगा फाइनली इनका मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी ये एलसीएम जो आएगा 2 2 3 3 8, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा मैं भी। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, और मैं ये 4 वाला क्वेश्चन जो है आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, मैं
इधर कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 5 का जो सॉल्यूशन होगा, क्वेश्चन 5 दिया हुआ 6 के पावर n, ठीक है। 6 के पावर n कोई नंबर है और n जो है नेचुरल नंबर। 6 के पावर n कोई नंबर है और n कोई नेचुरल नंबर है, तो आप कह रहे हैं कि क्या 6 के पावर n में n नेचुरल नंबर रखने के बाद कहीं कोई ऐसा डिजिट मिलेगा जिसका इंड डिजिट 0 हो जाए? तो ऐसा जो है चेक करने का मैंने तरीका बताया था कि आप इसका प्राइम फैक्टर करो, तो प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 होगा। उसके भी पावर में n है तो आप n लिख लो। फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n। तो हमने कहा था कि जब भी कोई नंबर आ जाए और उसमें अगर उसका प्राइम फैक्टर करने के बाद 2 और 3 दोनों आए, सिर्फ 2 आए तो भी नहीं होगा इंड डिजिट 0, कभी भी n नेचुरल नंबर कुछ भी रख लो आप। और सिर्फ 5 हो तो भी नहीं होगा, 2 और 5 दोनों आने चाहिए। तो देखिए यहां 5 नहीं आ रहा, इसलिए यहां लिखेंगे सिंस 5 डज नॉट कंटेन 6 के पावर n in as a factor, 5 as a factor, therefore 6 के पावर n कैन नॉट इंड डिजिट इंड डिजिट 0, ठीक है। इसमें आपका 5 फैक्टर नहीं आ रहा। अगर आपका 5 आ जाता ना, एक भी 5 आ जाता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ, 6 के पावर n को आप क्या, अगर n की जगह 1 रखें तो यहाँ ये 6 बन जाएगा, ठीक है। और ये अगर 6 के पावर n की जगह 2 रखें तो ये 36 बन जाएगा। 6 के पावर ये 3 रखें तो ये भी कुछ बनेगा। इसमें एक जो है अगर आप 5 लगा दीजिए, देखिए एक 5 लगाएंगे तो ये 30 बन गया। जैसे ही इसमें लगाएंगे 5 जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है आपका 180 बन जाएगा। देखिए 1 डिजिट 0 होने लगा, ठीक है। तो 2 और 5 अगर दोनों साथ में है तो पक्का 1 डिजिट 0 बनाने लगते हैं, लेकिन यहाँ 5 नहीं है इसलिए नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 6 जो हमारा है ये वाला कह रहा है कि ये एक्सप्लेन 7 इंटू, यानी क्वेश्चन 6 का अगर सॉल्यूशन करें तो जो लिखा हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 जो दिया हुआ है, और एक और नंबर दिया हुआ है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये जो दो नंबर दिए गए हैं इन नंबर्स को चेक करना है और बताना है कि ये कंपोजिट है, और वो भी कैसे। कंपोजिट क्या होता है मैंने बता रखा है, कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, ठीक है, मोर देन 2 प्राइम फैक्टर हो, वो आपका कंपोजिट होता है। तो यहां पर देखिए ये वाला अगर मैं सॉल्व करूं तो इसमें से क्या है, आप जो है इस वाले में से 13 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 11 प्लस 1 हो जाएगा। यानी ये सॉल्व करेंगे आपका तो ये 7 11 7 जा 77 और 178, यानी 13 इंटू 78 हो जाएगा। और फिर इसका प्राइम फैक्टर करेंगे ना तो 13 इंटू ये 13 इंटू 6 होगा, और 6 को फिर करेंगे आपका तो 13 इंटू 13 इंटू ये 13 इंटू 6 13 से 78 होता है ना, और ये 2 इंटू 6, ठीक है, 3 हो जाएगा। ये देखिए मोर देन 2 प्राइम फैक्टर हो गए, 1 2 2 और 3, देखिए 3 और एक और 1 भी। तो आपका ये जो है सिंस दिस इज कंपोजिट, कंपोजिट इसका प्राइम फैक्टर करा हमने तो यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर मिल गया। अगर सिर्फ ओनली 2 मिलता तो आपका ये क्या होता, प्राइम होता। देखिए ये सब आपसे खुद से सॉल्व हो जाएगा। आप प्रीवियस जो है अगर इंट्रोडक्शन की वीडियो देखेंगे इसमें से देखिए 5 आपका कॉमन होगा,
तो अगर इसमें से 5 कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और इनका यहाँ से 5 कॉमन लेके तो ये देखिए प्राइम फैक्टर ही देगा, बस आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है। 7 6 आपका 42 होगा और यहाँ पे ये 12 2 24 हो जाएगा और ये प्लस 1 होगा। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई अब जब करेंगे तो इनको जो भी मिलने वाला है आप देखेंगे तो ये 42 इंटू 24 जब आप करेंगे तो ये मिलेगा आपका 4 2 8 4 4 16 2 2 4 और 2 4 8। ये होगा 8 6 4 10 को 0 1 कैरी 8 1 9 1 10 1008 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसमें ऐड करेंगे तो ये आपका 1009 होगा। फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप देखिए ध्यान से, यहाँ से ये खुद ही आपका मोर देन 2 फैक्टर देगा ही देगा, इसको सोचना ही नहीं है। 5 इंटू और कम से कम ऐसे ही देख लो आप 1 और ये 109, इसके तो कुछ फैक्टर मिलेंगे ही, तो 1 2 3 ये सब फैक्टर ही बन रहे हैं ना, जितने बनेंगे फैक्टर बनेंगे। 5 1 और एक देखिए और फैक्टर इसका बनेगा, इसके और 109 009 का अगर फैक्टर करेंगे तो और बनेंगे, क्योंकि ये तो 2 से ज्यादा तो हो ही गए, तो इसीलिए यहाँ पे लिख लेंगे कंपोजिट नंबर बिकॉज मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, इसका फैक्टर कर लीजिएगा या फिर आप ऐसे ही लिख सकते हैं भाई 2 से ज्यादा फैक्टर खत्म। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग बात करते हैं अब जो है क्वेश्चन नंबर 7 की, और इसको समझते हैं ये थोड़ा अच्छे से। ठीक, और ये देखिए इसको मैं सेलेक्ट करके एक तरफ कर देता हूं ताकि आपको जगह की कमी ना हो महसूस हो। ठीक है, और ये हो गया, आप चाहे तो यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7, देयर इज ए सर्कुलर पाथ, लिखा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, तो आपका मान लीजिए कि ये कोई आपका स्पोर्ट्स फील्ड है। ठीक है, और इस ये कोई स्पोर्ट्स फील्ड है, इसके किनारे सर्कुलर पाथ है ऐसे। ठीक है, ऐसे सर्कुलर पाथ है, और यहाँ पे जो है ये कह रहा है कि सोनिया जी हैं, 2 लोग हैं, एक है सोनिया जी और एक है रवि जी। कौन है, रवि जी। ठीक है, इन लोगों ने, ध्यान से समझिएगा, कि सोनिया जी और रवि जी ने जो है वो इसके चक्कर लगाना शुरू किया। तो सोनिया जी को एक चक्कर लगाने में जो है यहाँ से यहाँ तक, वहीं आने में, यहाँ आने में इनको लगा 18 मिनट्स। कितना टाइम लगा इनको, लगा 18 मिनट्स। ठीक है, और रवि को वहीं पोजीशन पर एक चक्कर लगाने में कितना लगा, 12 मिनट्स। कितना, 12 मिनट। ये बोल रहा है क्वेश्चन कि सपोज दे बोथ स्टार्ट द सेम प्लेस एंड सेम टाइम। अगर वो सेम प्लेस और सेम टाइम पर अगर स्टार्ट करें, यहां लिखा हुआ है देखिए ध्यान से क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, तो अगर सेम प्लेस और सेम टाइम से स्टार्ट करें तो वो सेम डायरेक्शन में, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, यानी कितने मिनट के बाद जो है वो मीट करेंगे, यानी दोबारा मिलेंगे अगेन। तो देखिए ध्यान से 18 मिनट्स में तो ये यहां से एक चक्कर लगा लेती है, फिर ये दूसरा चक्कर जब लगाएंगे सोनिया जी, तो ये जो है वो कंप्लीट करेंगे दूसरा चक्कर अपना। कब, सोनिया जी का दूसरा चक्कर जो है वो 36 मिनट में कंप्लीट होगा, क्योंकि एक चक्कर में उन्होंने 18 मिनट लिया हुआ है, तो सेकेंड चक्कर में उन्होंने, सेकेंड राउंड में उन्होंने कितना लिया, 36 मिनट। उसी तरीके से रवि जो है वो 24 मिनट में ही दूसरा राउंड कंप्लीट कर लेगा, लेकिन 24 मिनट में जब दूसरा राउंड कंप्लीट कर लेगा इसका मतलब वो जल्दी करेगा, और तीसरा जो राउंड है वो 36 मिनट में करेगा, यानी 36 मिनट में वो 3 राउंड कर लेगा। ठीक है, तो इनको जो है सेम टाइमिंग रहेगा तभी तो मिल पाएंगे। 36 मिनट में ये यहाँ आएंगे, सोनिया जी यहाँ से स्टार्ट करें और 18 मिनट में 1 चक्कर, फिर 36 मिनट में दूसरा चक्कर। रवि जो है इनसे पहले 12 मिनट में ही एक चक्कर, 24 में दूसरा, और 36 में फिर तीसरा, और तीसरे में आके मिलेगा, क्योंकि सेम टाइमिंग तो यही होगा ना, क्योंकि ये जल्दी लगा रहा होगा। समझ रहे हैं, तो अब ये हो क्या रहा है, ये जो है इन लोगों का 18 और जो है 12 का एलसीएम हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसका देखिए मल्टीपल लिखिए, 18 2 जा 36, 18 4 जा आपका 18 3 जा
54, 18 4 जा 72, 18 4 जा 72 ऐसे करके आएगा इनका मल्टीपल। और 12 जो रवि का है उसका अगर मल्टीपल निकाले तो आपका 12 और 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 आएगा, 12 4 जा 7 48 और 12 5 जा 60, 12 7 जा 12 6 जा 72। ठीक है, तो ये आएगा इस तरह से टेबल ये बढ़ता जाएगा। लेकिन इनमें जो कॉमन मिलेगा यानी सबसे छोटा जो कॉमन नंबर मिलेगा वो मिलेगा 36, यानी 36 मिनट पे ये जो है मिलेंगे। अब इसके आगे भी आपको सेम दिख रहा होगा, ये आप कहेंगे 72 मिनट्स पे क्यों नहीं, तो मैंने कहा कि ऐसे तो बहुत सारे कॉमन मिल जाएंगे, आप जो अगर निकालते जाएंगे तो इनफाइनाइट नंबर है जो सेम मिलते जाएंगे, लेकिन हमें वो कॉमन चाहिए जो सबसे छोटा हो, क्योंकि एलसीएम वही होता है। और सबसे छोटा वाला नहीं निकालेंगे तो सबसे बड़े में डिसाइड कैसे कर पाएंगे, सबसे बड़ा तो बहुत सारे हो जाएंगे, सबसे छोटा डिसाइड करना आसान है। इसलिए जो है आप इसका 18 और 12 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, और एलसीएम कितना होगा 36, और 36 मिनट में वो दोनों फिर से अगेन जो है एक ही पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये 36 आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन नंबर 7 और एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि मोटिवेट होकर और बेहतर काम कर सकें। हम क्लास 10 का पूरा सिलेबस कराएंगे। अगली एक्सरसाइज और अगले कॉन्सेप्ट जो हम लोगों को है, हम लोगों ने जो ये टॉपिक्स देख रखा था, इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एलसीएम, एचसीएफ, और उसके बाद चेक इंड डिजिट जीरो, इस पर बेस्ड क्वेश्चन, और ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ रखा। अब हमारा लास्ट जो कॉन्सेप्ट है प्रूव इरेशनल नंबर, ये अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप जो है पूरा बने रहिएगा, नोट्स बनाते रहिए, कॉपी पेन लेकर बैठा करिए और साथ में रिवीजन करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।